हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज के इस हम शॉर्ट वीडियो में एक नीट के बहुत ही छोटे से इजी से टॉपिक का, जो कि बहुत बार पूछा गया है, उसके सारे पॉइंट्स सारी चीजें कवर करेंगे। और आज का ये टॉपिक है बच्चों स्टोमेटा। आज हम बात करेंगे स्टोमेटा की। स्टोमेटा प्लांट की वो साइट है जिससे क्या होता है, सारा का सारा गैसियस एक्सचेंज। गैसेस बोले तो ऑक्सीजन बाहर जाएगी, CO2 अंदर आएगी। प्लांट को फोटोसिंथेसिस करनी है, फोटोसिंथेसिस के लिए उसे क्या चाहिए, CO2। ये CO2 कहाँ से आती है, स्टोमेटा के थ्रू आती है। इसके अलावा स्टोमेटा के थ्रू वाटर लॉस भी होता है वाया प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो ये स्टोमेटा प्रेजेंट कहाँ होता है। देखो बच्चों, स्टोमेटा जो है ये आपका लीफ और स्टेम, ग्रीन स्टेम दोनों पे प्रेजेंट होगा। एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी में आप चैप्टर एनाटॉमी खोलेंगे, उस चैप्टर में आपको स्टोमेटा स्टेम पे प्रेजेंट होता है, ये भी रहेगा। तो आप हमें ये बात याद रखनी है कि स्टोमेटा स्टेम पे भी मिलेगा। दूसरी चीज, लीफ के बारे में बात करेंगे तो हमें पता है कि अलग अलग टाइप की लीफ होती हैं। हमारे सिलेबस में सिंस एंजियोस्पर्म्स है, और एंजियोस्पर्म में हमें पता है कि दो डिवीजन है। एक होता है मोनोकॉट, दूसरा होता है डाइकॉट। मोनोकॉट और डाइकॉट, इन दोनों ही प्लांट्स की जो लीफ होती हैं वो अलग है। जो लीफ डाइकॉट प्लांट्स में मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइकॉट लीफ। ये लीफ बच्चों डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी कहलाती है। डॉर्सी वेंट्रल लीफ का मतलब ये होता है, इस लीफ का एक अपर सरफेस होगा, एक लोअर सरफेस होगा, दोनों ही सरफेस होंगे, है ना। इसकी मिड रिब से जो बाकी वेन्स निकलती है ना, वो अनइक्वल लेंथ पे होती है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, डॉर्सी वेंट्रल लीफ। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस डॉर्सी वेंट्रल लीफ के अंदर जो ऊपर वाला सरफेस होता है, उस सरफेस को हम बोलते हैं अडैक्सियल सरफेस। जो लोअर सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं अबैक्सियल सरफेस। ठीक है, अब जो स्टोमेटा है वो इस लीफ के लोअर सरफेस पे मिलेगा अपने को, मतलब अबैक्सियल सरफेस पे अपने को क्या मिलेगा, स्टोमेटा। किसमें, डाइकॉट लीफ में। अगर मैं मोनोकॉट लीफ की बात करूं तो मोनोकॉट लीफ का दूसरा नाम होता है आइसो बाइलैटरल लीफ। आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है, दोनों के जो लेंथ है ना, आपके ये मिड रिब से जो दूसरी वेन्स निकलेगी, इसकी लेंथ क्या होती है, ऑलमोस्ट बराबर। ऐसी लीव्स को हम क्या बोलते हैं, आइसो बाइलेटरल लीफ। इन लीव्स में जो स्टोमेटा का नंबर है वो बराबर होता है, क्योंकि इनके में कोई ऐसा डॉर्सल वेंट्रल कुछ डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए दोनों जगह पे मैंने बराबर नंबर के स्टोमेटा बनाए हैं, ये चीज याद रखेंगे अपन। आगे मूव करते हैं, अब बात करेंगे अपन स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा के बारे में। तो सबसे पहले अपने को जानना है कि स्टोमेटा बना कैसा होता है, दिखता कैसा है। ठीक है, देखो बच्चों, स्टोमेटा अपने को मिलेगा कहाँ, एपिडर्मल सेल लेयर में। अब एपिडर्मल सेल के पास एक स्पेशल डिपोजिशन होता है, किसका, क्यूटिकल का, क्यूटिन का। ये जो क्यूटिन होता है ये क्या होता है, अपना वैक्सी सब्सटेंस है, जो क्या नहीं होने देता है किसी भी चीज का एक्सचेंज, वाटर लॉस प्रिवेंट करेगा, है ना। तो ये जो क्यूटिन है ये स्टोमेटा पे नहीं मिलेगा। ये स्टोमेटा किसका बना होता है, स्टोमेटा के पास एक ओपनिंग होती है, जिस ओपनिंग को हम बोलते हैं स्टोमेटल अपर्चर या फिर स्टोमा। किसी भी ओपनिंग को बायो में क्या बोलते हैं, स्टोमा। ठीक है, ये ओपनिंग के बगल में दो सेल्स होती हैं जिनका नाम होता है गार्ड सेल। ये जो गार्ड सेल है बच्चों, ये डाइकॉट में कैसी होती है, राजमा के जैसी, किडनी बीन लाइक। ठीक है, कैसी होती है, किडनी बीन शेप की होती है। और यही डाइकॉट, यही गार्ड सेल जो है मोनोकॉट प्लांट में डम्बेल शेप की हो जाएगी। कैसे दिखती है, डम्बेल शेप की। तो ये जो गार्ड सेल है ना, इसका शेप अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप का होगा। अब इस गार्ड सेल के बगल की जो एपिडर्मल सेल्स होती है ना, वो अपने आप को क्या करती है, मॉडिफाई क्या कर लेती है, थोड़ा थोड़ा अपने में चेंजेस कर लेती हैं, और उनको तब हम बुलाते हैं सब्सिडरी सेल। क्या बुलाते हैं उनको, सब्सिडरी सेल। ठीक है, तो अपना स्टोमेटा किससे किससे बना है, सब्सिडरी सेल, गार्ड सेल, और इसकी ओपनिंग जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटल अपर्चर या स्टोमा।
ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखनी है अपने को, बच्चों जो गार्ड सेल है ना, इसके पास खूब सारा क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। और इस गार्ड सेल की किसमें, अगर मैं बात कर रही हूँ डाइकॉट में, तो जो इनर वॉल होती है ना, वो कंपैरेटिवली, देखो इसको मैंने थिक बनाया है, ये क्या होगी, कंपैरेटिवली थिक होगी। और जो आउटर वॉल है ये क्या होती है, कंपैरेटिवली थिन। अब आओ देखते हैं कि इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है ना। तो होता क्या है कि इस गार्ड सेल के अंदर ऐसे जो ये मैंने डिजाइन वेवी बनाया है ना, इसको बोलते हैं सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइबर्स। इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोफाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जो किसके होते हैं, सेल्यूलोज के। अब देखो, सेल्यूलोज की एक खास बात होती है कि वो फूल सकता है, एक्सपैंड कर सकता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ये गार्ड सेल फूलती है, जिसको मैंने क्या बोला, फूलने को अपन टर्म देते हैं टर्जिड, है ना। टर्जिड का मतलब क्या हुआ आपका, स्वेल की, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो माइक्रोफाइबर्स है ये फैलते हैं, इनके फैलने से ये वाली जो वॉल है ये क्या होगी, आपस में बिल्कुल पास आती है। जब ये पास आती है, इसकी वजह से क्या होता है आपका, इसकी वजह से क्लोजिंग होगी। ये पास आ गया तो ये स्पेस क्या हो गई, अगर ये वॉल और ये वॉल आपस में पास आएंगे तो ये ऐसे, पहले ऐसे थी, अब ये कैसे हो जाएगी, ऐसे। तो अगर ये ऐसे से ऐसे हो रही तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोजनिंग। अगर ये गार्ड सेल मेरी फ्लैसिड हो जाए, फ्लैसिड का मतलब होता है बच्चों सिकुड़ना, अगर ये सिकुड़ जाए तो ये जो सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइबर है ये इसको इधर की तरफ खींचेंगे, मतलब पहले ऐसा था, इसको ऐसा खींचा तो ये क्या हो गया, और खुल गया। समझ में आया, इस गार्ड सेल की टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी अपनी कंट्रोल करेगी कि हाउ स्टोमेटा ओपन्स एंड क्लोजेस। दूसरी चीज अपने को जो याद रखनी है, एक चीज स्टोमेटल अपरेटस के बारे में। देखो बायो में ना अपरेटस वर्ड आपको कई बार देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। कहीं पे भी अगर वर्ड अपरेटस आए तो इसका मतलब होता है कि दो तीन चीजें मिलके वो काम कर रही होंगी, ठीक है। अगर अपन बात करें स्टोमेटल अपरेटस की, तो इसमें क्या कौन कौन सी चीजें आएंगी, सबसे पहले आएगा अपना स्टोमेटल अपर्चर, जिसको मैंने एक और टर्म दिया, स्टोमा। इसके अलावा गार्ड सेल और तीसरा सब्सिडरी सेल, ये तीनों मिलके क्या बनाती हैं, स्टोमेटल अपरेटस। दिस इज ऑल अबाउट स्टोमेटा। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। बहुत ही इजी है, बिल्कुल आसान सवाल आते हैं, इसमें कोई भी टफ चीजें नहीं है, बट आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।